Hello everyone. Now we are going to study about the structure of female reproductive system. पिछले वाले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिखा था. इस लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल वाइज पढ़ेंगे. एज यू कैन सी दैट मेरे पीछे डायग्राम बनी हुई है. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है. इसका फंक्शन पहला होता है ओवरी से ओवा की फॉर्मेशन करना. दूसरा फंक्शन इसको कैरी करना कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब तक, ताकि वहाँ पे ले जाकर इसकी फर्टिलाइजेशन की जाए. उसके बाद फाइनली इसको यहाँ से यूट्रस तक पास करना, ताकि यूट्रस में जाके उसकी क्या हो, इम्प्लांटेशन हो जाइगोट की. एंड फाइनली क्या है, वहाँ से बाहर की तरफ रिमूवल हो जाना वाया वेजाइना. इसे हम बोलते हैं. टोटल 4 प्रोसेसेस होती हैं किसमें, ओजेनेसिस में. और सिंपल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 फंक्शन है. सो फर्स्ट फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ, और सिंपल फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरीज. देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन. उसके बाद क्या हो गया, गैमीट जो हमारा जाइगोट है, जाइगोट की इम्प्लांटेशन. एंड लेटर ऑन क्या है, दैट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो ये 4 फंक्शन किसके हो गए, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हो गए. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स 1 पेयर ऑफ ओवरीज. आप देखोगे ये 1 पेयर ऑफ ओवरीज किस में होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है. ये आलमंड शेप की होती हैं. इनका जो साइज है वो 2 to 4 सेंटीमीटर वेरी करता है. 2 to 4 सेंटीमीटर का होता है मेनली. अगर हम ओवरीज की बात करें तो ओवरी का ये डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है. स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. ओवरीज जो है अंदर से जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं. दे आर लाइंड बाई जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स. जो आप ये देख रहे हैं सेल्स, इन्हें बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं. और मेनली जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं जो लेटर ऑन क्या करते हैं, oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं. पहले उगोनिया में कन्वर्ट होते हैं, उगोनिया सेकेंडरी oocyte में, फराइम टर्शियरी oocyte में. एंड लेटर ऑन यहाँ से क्या है, ओवम की फॉर्मेशन हो रही है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. अब हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज. ठीक है. अगर मैं ओवरीज की बात करूं तो एक ओवरी को देखोगे आप, तो ओवरी में जो है आपको पहले सबसे पहले ओवरी के अंदर वाली साइड जो है एक लेयर नजर आई, इसको बोलते हैं एक ओवरी के बाहर वाली साइड लेयर को बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम. अंदर वाले लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया. 2 लेयर्स होती हैं. ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर वाली साइड आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. यही जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स लेटर ऑन किस में कन्वर्ट होते हैं, एग नेस्ट में. आप ये देख सकते हैं ये 2 सेल्स हैं, इनको बोलते हैं एग नेस्ट. और ये एग नेस्ट फाइनली क्या करता है, किस में कन्वर्ट होता है, धीरे 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 प्राइमरी oocyte में. देखो जब फीमेल फीटस की फीमेल फीटस का बर्थ होता है, उस टाइम पे क्या होता है, फीमेल फीटस जब 1 मंथ का होता है उसके बॉडी में 1700 जर्म सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं. और जैसे ही फीमेल फीटस जो होती है वो 2 मंथ की होती है तो उसकी बॉडी में 60,000 जो है प्राइमरी जर्म सेल्स जो है वो बन जाते हैं. वैसे वैसे धीरे 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 अप टू 5 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि ये सारे सारे जो सेल्स थे इनका नंबर अबाउट 7 मिलियन हो जाता है. एंड उसके बाद जब इनका बर्थ होता है तो टिल बर्थ ये 2 मिलियन ही रहते हैं. क्यों, बिकॉज उनके पहले इनकी होती है डिजेनरेशन को बोलते हैं एट्रीशिया, ATRESIA. एट्रीशिया मीन्स डिजेनरेशन ऑफ दीज सेल्स. एंड फाइनली जब बर्थ होता है उस टाइम पे 2 मिलियन सेल्स होते हैं. आफ्टर बर्थ इन सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है. इसीलिए आपको मैं आगे बताऊंगा कि फीमेल्स के केस में क्या हो रहा है. कभी कभी एक बार जो क्या है, मतलब कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि 45 ईयर के बाद हर एक फीमेल में मेनोपॉज आ जाता है. वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज उसमें जो एग्स की प्रोडक्शन होती है वो खत्म हो गई होती है. आप देख सकते हैं जो मैंने ये बनाया है यहाँ पे एग. आप पहले देखो इस एग की पोजीशन क्या है. इट इज प्लेस्ड जस्ट बीनीथ द डॉर्सल पार्ट ऑफ यूट्रस. यूट्रस के डॉर्सल पार्ट की तरफ प्रेजेंट है. अब देखो ये यूट्रस के साथ कनेक्टेड है. यूट्रस के साथ ये कनेक्टेड है वाया अ स्मॉल डक्ट जैसे लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मिजेंट्री. मिजेंट्री से क्या करता है, यूट्रस साथ कनेक्टेड रहता है. और आप देखोगे उसके बाद फाइनली ये यहाँ पे कुछ लिगामेंट सा प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट के साथ ये सस्पेंडेड होता है, सो दैट ये हेल्ड होती हैं. अगर ये हेल्ड नहीं हुई तो ये लूजली यहाँ से डिटैच हो सकती हैं. अगर मैं ओवरीज की बात करता हूँ तो ओवरीज में सबसे पहले क्या होता है कि बर्थ के बाद जो 2 मिलियन क्या बने हुए हैं अब तक सेल्स बने हैं, उसमें से कुछ सेल्स होते हैं वो धीरे 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 क्या होते हैं, अप टू प्यूबर्टी ग्रो करना शुरू करते हैं. कुछ सेल्स में से जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एग नेस्ट बनाते हैं. धीरे धीरे इसी एग नेस्ट में से कुछ सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर होना शुरू करते हैं और बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल.
प्राइमरी फॉलिकल का मतलब क्या है कि एक एगनेस्ट जो हमारे पास है उसमें से एक सेल जो है मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद बाकी वाले जो एगनेस्ट के सेल्स हैं, ये छोटे छोटे सेल्स, वो उसके अराउंड आके लिपट जाते हैं, सराउंड कर देते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें क्या है कि एक मैच्योर ओवम के अराउंड क्या है, मैच्योर प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड छोटे 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 बाकी वाले एगनेस्ट के सेल लग जाते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। देन उसके बाद वो ग्रो करता है सेकेंडरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल दोनों याद रखें आप, ये कैसे होते हैं, दे आर डिप्लॉयड एंड फाइनली वो किस में कन्वर्ट होते हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल जो था उसमें क्या होता है कि एंट्रम, और मीन्स आप कह सकते हो कि इंटरनल कैविटी आ जाती है। इंटरनल कैविटी के बाद उसको किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी ओवरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। टर्शरी ओवेरियन फॉलिकल में जब कन्वर्ट होता है तो उसके बाद फाइनली वो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। जब मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल कन्वर्ट होता है वो, तो उस टाइम पे वो कौन सी स्टेज होता है, दैट इज इन टर्शरी स्टेज। और टर्शरी स्टेज पे क्या होता है कि वो रप्चर कर जाता है और फाइनली क्या करता है, ओव्यूलेशन करवा देता है। रप्चर होने के बाद आप देखोगे अभी भी जो oocyte है वो किस फॉर्म में है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म में है। देखो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में मतलब क्या है, अभी तक इसमें जो है इसमें मियोसिस नहीं हुई है, मियोसिस सेकंड जो है हॉल्ट हो चुका है। तो मियोसिस सेकंड तभी कंप्लीट होगा जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राफियन फॉलिकल से जो क्या रिलीज हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है, वो कौन सी स्टेज में है, दैट इज इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, सेकेंडरी oocyte स्टेज में। और इस सेकेंडरी oocyte स्टेज को ओवरकम तभी किया जाएगा जब क्या होगी, फर्टिलाइजेशन मीन्स अराइवल ऑफ द स्पर्म। ओके, तो अब क्या हो रहा है, अब सेकेंडरी oocyte जब यहाँ से रप्चर हो गया, सेकेंडरी oocyte रप्चर होने के बाद जो बाकी बचा हुआ पार्ट था फॉलिकुलर सेल्स का, उस वो लेटर ऑन कन्वर्ट होता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। कार्पस ल्यूटियम एक येलोइश कलर की बॉडी होती है जिसका मेन फंक्शन होता है टू स्क्रीट प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन की स्क्रीशन करता है वो, और लेटर ऑन कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो किस में डिजेनरेट होता है, इनटू कार्पस एल्बिकन्स में। कार्पस एल्बिकन एक वाइटिश कलर की बॉडी है जो लेटर ऑन ओवरी में ही क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। और फाइनली इस तरह से साइकिल कंप्लीट चलता रहेगा हर एवरी 28 डेज। एवरी 28 डेज में क्या होगा कि इनमें से जो एगनेस्ट में से एक सेल जो है वो मैच्योर होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि अराउंड 500 सेल्स में से एक सेल जो है वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। तो अगर इतना ज़्यादा बाकी जो सेल्स बचे, बाकी सारे के सारे सेल्स होते हैं उनमें आर्ट्रीशिया होता है, मीन्स डिजनरेशन हो जाती है। और फाइनली जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स जो है वो बच जाते हैं। इसीलिए फीमेल में 45 एज के बाद जो होता है मेनोपॉज आ जाता है, बिकॉज में अब कुछ सेल्स ऐसे थे जो डिजनरेट कर चुके थे। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ये ओवरी का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। ध्यान से एक बार देख लेंगे ओवरी में क्या क्या है। यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई और फाइनली यहाँ जाकर कंप्लीट होगी। मेन फंक्शन आपको इसमें यही याद रखना कि ओवरीज के दो काम हो गए। एक तो पहला काम हो गया फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा की फॉर्मेशन करना, और दूसरा काम हो गया टू स्क्रीट दिस सेकेंडरी फीमेल सेकेंडरी हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। ये देखो आप, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो फॉलिकुलर सेल्स इसके साइड से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये फॉलिकुलर सेल्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte के बाहर से फॉलिकुलर सेल्स आए थे, इनका मेन काम होता है क्या, स्क्रीट करना है, एस्ट्रोजन स्क्रीट करना। जैसे मैंने आपको टेस्टिस में बताया था कि वहाँ पे उनका काम होता है क्या, मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करना, दैट इज टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना काम होता है। वैसे ही इनमें क्या हो रहा है, ये जो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte के स्टेज के बाहर से कवर है, इनका मेन फंक्शन होता है टू रिलीज एस्ट्रोजन। तो ओवरीज के दो फंक्शन हो गए भाई। पहला फंक्शन क्या होगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पहला फंक्शन हो गया इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवा, एंड दूसरा फंक्शन हो गया क्या, टू रिलीज द फीमेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। ओके, ये डिटेल वाइज स्ट्रक्चर हो गया किसका, ओवरीज का। ओवरीज से ऊपर की ओर हम मूव करते हैं, तो अब देखो पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओवम मैं आपको बाद में बता दूंगा। और ओवरी से जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे एक पार्ट आता है दैट इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हम बोलते हैं ओविडक्ट। तो सेकंड हेडिंग जो आती है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब ये वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, दिस वन, इस कंप्लीट पार्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और ओविडक्ट बोलते हैं जिसमें 3 पार्ट इंक्लूडेड होते हैं। अगर इसके हम लेंथ की बात करें तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ की होती है फैलोपियन ट्यूब। और इसको सिंपल दूसरा नाम इसको हम देते हैं क्या, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब देखो इसमें पहला पार्ट आता है एम्प्यूला, दूसरा पार्ट आता है इस्थमस, और तीसरा पार्ट आता है यूट्राइन पार्ट। दिस वन इज एम्प्यूला, दिस वन इज इस्थमस, दिस इज यूट्राइन पार्ट। ये वाला पार्ट एम्प्यूला, ये इस्थमस, वो यूट्राइन पार्ट आता है। 3 पार्ट आगे। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्यूला की, बात करते हैं तो एम्प्यूला 3 to 5 सेंटीमीटर का लॉन्ग होता है। इसके बाद मेन काम क्या होता है कि इसके बाद जो यहाँ से इसका छोटा सा क्या होता है, ऑरिफाइस मतलब एक होल टाइप का होता है जहाँ से ये ओवम को रिसीव करता है। ओवरी जैसे ही ओवम को रिसीव करेगी, रिलीज करेगी, तो उसको रिसीव करने के लिए एम्प्यूला होगा। लेकिन एम्प्यूला के पास कुछ मॉडिफाइड फंब्रे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं
इनफंडिबुलम, वो इनफंडिबुलम जो करता है कैच करता है और फाइनली वहाँ से कहाँ पास करता है, इस्थमस में पास करता है। इस्थमस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सिलरी एक्शन प्रोवाइड करता है वो, सो दैट यहाँ से जो क्या आ चुका है इस टाइम पे, तो यहाँ से ओवा आया हुआ है, ओवा यहाँ से आगे की ओर मूव कर सके और फाइनली यूट्राइन पार्ट में पहुंचे। उससे पहले यहाँ पे ओवा की यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होती है और फिर ये जो जाइगोट बनता है वो नीचे की ओर मूव करता है और जाइगोट यहाँ पे बाद में जब देखो यहाँ ब्लास्टुला स्टेज में, गैस्ट्रुला स्टेज में इम्प्लांटेशन करता है, गैस्ट्रुला स्टेज में इम्प्लांटेशन करता है। जैसे ही क्या हुआ कि थर्ड पार्ट आ गया यूट्राइन पार्ट। यूट्राइन पार्ट का मतलब क्या है, वो भी क्या एक मस्कुलर पार्ट है जो नीचे की ओर जाइगोट को मूव करवाता है, कहाँ पर, ओवरी के सिंपल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूट्रस के पास, ठीक है। सो साइट ऑफ मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज क्या, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, जहाँ पे एम्प्यूला और इस्थमिस आपस में मिल रहे हैं उसके जंक्शन पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पे स्पर्म आगे फ्यूज करता है ओवम के साथ और फाइनली जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। सो मेन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यू कैन से दैट इज एम्प्यूलरी इस्थमिस जंक्शन, और सिंपल पूछा जाएगा तो आप बोलोगे क्या, दैट इज फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होती है फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद जो है वो जाइगोट कहाँ पहुंच चुका है, जाइगोट पहुंच चुका है यूट्रस में। तो थर्ड पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है यूट्रस। यूट्रस को देखिए तो यूट्रस एक मस्कुलर पार्ट होता है जो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है, ओके। अब आप कह सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा का सारा कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट द पेल्विस रीजन में, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स ये एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो जैसे लाइक टेस्टिस कहाँ होते हैं, दे आर आउटसाइड द एब्डोमिनल रीजन इन दिस स्क्रोटम, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन। उसके बाद क्या हो रहा है, फाइन अब यूट्रस को देखोगे, अब यूट्रस जो होता है वो 3 पार्ट से बना होता है। यूट्रस में देखोगे आप 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट को, जो अंदर वाला पार्ट्स को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बाहर वाले को बोलते हैं, सेंटर वाले को बोलते हैं मीजोमेट्रियम, लास्ट वाले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में मेनली यूट्रस का एक काम होता है, यूट्रस का काम होता है कि इम्प्लांटेशन करवाना। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है ना, ओवा से प्रोजेस्टेरॉन, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है रिलीज हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन होता है क्या, कि ये प्रोलिफरेशन कराता है किसी एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करा रहा है। तो फाइनली क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम धीरे 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 थिक हो रही है, वो एंडोमेट्रियम थिक हो रही है, उसी में आगे किसने इम्प्लांट होना है, इस डेवलपिंग गैस्ट्रोल ने जाके इम्प्लांट हो जाना है। इम्प्लांट होने के बाद फाइनली क्या हो रहा है, वो धीरे 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 किसमें कन्वर्ट करेगा, एम्ब्रियो में, मतलब ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यूट्रस के 2 फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन क्या होगा, इम्प्लांटेशन, और दूसरा फंक्शन जो बच्चे में प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है वो भी कहाँ होती है, दैट इज ऑल्सो इन दी यूट्रस, यूट्रस में ही होती है। यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस भी 3 पार्ट का बना हुआ है। पहला वाला पार्ट ऊपर वाला इसको बोलते हैं फंडस ऑफ यूट्रस, जो ऊपर लोब शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फंडस यूट्रस। उसकी जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की बॉडी होगी जिसमें मेन एंडोमेट्रियम रीजन प्रेजेंट होता है। लास्ट पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। सर्विक्स मतलब क्या है, एक ओपनिंग होती है यूट्रस की जो बाहर लेटर ऑन किसमें, वजाइना में आके खुलती है। तो ये जो सर्विस ऑफ द यूट्रस होती है ये आगे खुलती है किसमें, वजाइना में खुलती है। इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है वजाइना। वजाइना देखोगे आप क्या, ये एक्सटर्नल पार्ट है, जेनेटिलिया नहीं कह सकते आप, सिंपल बोलोगे कि इसके बाद जो पार्ट कौन सा आता है, वजाइना आता है। वजाइना में ही जो है मेल स्पर्म को डिस्चार्ज करता है। सिंपल आप कह सकते हो वजाइना ही बर्थ कैनाल भी होती है जहाँ से बेबी का बर्थ भी होता है, इवन जिसको बोलते हैं कॉपुलेशन कैनाल, जहाँ से फीमेल जो है क्या रिसीव करती है, स्पर्म को भी रिसीव करती है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वजाइना और सर्विक्स दोनों को बोलते हैं बर्थ कैनाल, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉपुलेटरी कैनाल, ठीक है। वजाइना के बिल्कुल बाहर, अब वजाइना में देखें तो वजाइना में कुछ क्या है, रफ कुछ स्ट्रक्चर हाईली फोल्डिंग सी बनी होती है, इसको बोलते हैं वजाइनल रफेज। वजाइनल रफेज जो होती है, कुछ स्मॉल फोल्डिंग जो होती है जो प्रेजेंट होती है वजाइना में। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं किसकी, हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करें, जो ओवम रिलीज हुआ है सेकेंडरी उस साइड से, उस ओवम में क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर में देखोगे आप, सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। उसके बाहर से क्या प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज zona pellucida, pellucida, and this one is
क्यूमुलस ओफोरस, बीच में इनके प्रेजेंट होता है सीमेंटिंग मटेरियल, इसे हम बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। सो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में देखोगे सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके बाहर से प्रेजेंट है दैट इज ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है दैट इज साइटोप्लाज्म, बिल्कुल उसके बाहर की साइड प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर प्रेजेंट होता है ये ब्लैक कलर में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज जोना पेलिसुडा। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो बाहर न्यूक्लियस के बाहरी साइड प्रेजेंट होती हैं। एंड लास्ट वाला जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं कि सभी फॉलिकल सेल्स होते हैं जो मिलकर एक लेयर बनाते हैं नोन एज क्यूमुलस ओफोरस। यहाँ पे आके स्पर्म जो है हेल्ड हो जाते हैं, इसके आगे वो मूव नहीं कर पाते हैं। एक स्पर्म जिसने फ्यूज करना है, एक स्पर्म जिसने फ्यूज करना है वो यहाँ से फंडल शेप का स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ से वो आके स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है। बाकी वाले स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ पे आके बाकी वाले स्पर्म जो है वो आके बाहर से क्यूमुलस ओफोरस उनको हेल्ड कर देता है सो दैट पॉलीस्पर्मी ना हो। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा जो स्पर्म है ओवम के साथ फ्यूज ना कर जाए, तो इसकी वजह से क्या है डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं। ओके, सो ये देखते हो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम का स्ट्रक्चर हो गया। और ओवम के स्ट्रक्चर में अब एक चीज़ नोट याद रखना कि जो हमारे फॉलिकुलर सेल्स हैं बाहर से हैं, इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड क्या है, इट इज द सीमेंटिंग मटेरियल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द क्यूमुलस ओफोरस लेयर। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसको तोड़ने के लिए कौन आता है, स्पर्म का जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है उस टाइम जो एक्रोसोमल रिएक्शन से क्या रिलीज होता है, हाइलुरोनिक डेज एंजाइम रिलीज होते हैं, वही इसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद फाइनली ये फेलोपियन ट्यूब टाइप, फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं आप, एक फनल शेप का स्ट्रक्चर बनता है जहाँ से स्पर्म अंदर की ओर एंटर करता है। और बाद में जैसे स्पर्म की एंट्री होती है तो ये जो हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या होता है फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्ड बन जाती है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्ड हो जाती है तो बाहर के सारे स्ट्रक्चर हार्ड हो जाएंगे और लेटर ऑन जो है पॉलीस्पर्मी जो मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म आके फ्यूज नहीं कर पाएगा। ओके, दिस इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।